दोस्तों सनत, तो एक वीडियो मैंने बनाया था जो बहुत लोगों ने देखा, बहुत सारे कॉल आए कि क्या बबल बस्ट होने वाला है पुणे मार्केट का, ये सब। तो फिर सब कॉल आया तो मैंने कहा एक और बनाते हैं कि क्या वजह है। देखो, मार्केट में मतलब कूलिंग पीरियड है, थोड़ा ठंडा है, और उसकी वजह क्या है कि सिंपल सी बात है, डिमांड सप्लाई सबसे बड़ा फैक्टर है। वो नॉट ओनली रियल एस्टेट, किसी भी दुनिया के फील्ड में होता है। फसल भी ज़्यादा हो जाएगी तो रेट गिर जाएंगे, वो रोड पे फेंक देते हैं टमाटर, किसान इतनी फसल हो गई, नहीं हुआ तो रेट बढ़ जाएगा एकदम से। कांदे में प्याज का ऐसे होता है। तो ये डिमांड सप्लाई, तो जो मुझे लगता है मतलब सबसे बड़ा, पहले मैं बचपन से पुणे में रहा हूँ तो मैं देखता था एक दो बिल्डर थे, जैसे कुमार बहुत दिखते थे, कुमार के जो प्रोजेक्ट है ना, हर 2-5 किलोमीटर पे रहते थे। और करिया या जो पुराने हैं, कोल्टे पाटिल ऐसे। पर आप अभी देखोगे तो हम लोग एक्सेल शीट में ना बनाते रहते हैं ये बिल्डर के। तो इतने प्रोजेक्ट हैं, इतने प्रोजेक्ट अनगिनत, मतलब तो कितना ज़्यादा मतलब अभी आ गए। और बड़े बड़े ब्रांडेड जैसे शाहपुर जी आ गए, गोदरेज आ गए, है ना, जो पैन इंडिया काम कर रहे हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस आ गया, बिरला आ गया, श्री राम प्रॉपर्टीज़ आ गए, देन पूर्वांकरा है, वो बहुत बड़े बड़े नाम चीज़ों, कितने। और इनके एक नहीं, मल्टीपल प्रोजेक्ट है, एक पूरा नहीं हो रहा है, 4 और लॉन्च होने वाले हैं। अभी मुझे कोई आया, मैंने सोचा कि कहीं तो फुर्सत नहीं, उनका तो प्लान आगे 3-5 साल का लैंड बिल्ड लेके बैठे हुए हैं। और जब इतना आता रहेगा, ओवर सप्लाई रहेगा, तो कहाँ रेट कैसे बढ़ेगा। बायर 10 है, प्रॉपर्टी 50 है, तो वो तो टाइम लेगा ना, नेगोशिएट करते बैठेगा। 10 जगह जा रहा है, घूम रहा है, पर खरीद नहीं रहा है। वो फिनिक्स में जैसे जाते हैं ना जाते बहुत ज़्यादा लोग हैं, खरीद के कितना आते हैं वो देखने लायक बात रहती है। ये कितना टाइम पास के लिए आते हैं, तो वो सीन हो रहा है। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि बहुत ज़्यादा बन रहा है जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा अभी जो रीज़न है फिलहाल का, वो एआई का आना, चैट जीपीटी, और सबके अपने अपने एआई है। सुपर एआई की बात कर रहे हैं, क्या नहीं करते। पहले हम वीडियो बनाते थे तो एक जो एडिटिंग वगैरह के लिए रखते थे, 40-50 हज़ार तनख्वाह। अभी मतलब आप हद हो गई, 20 हज़ार 15 हज़ार में लोग काम करने को तैयार है, पूरा एनिमेशन का क्या क्या करके। उसकी भी जरूरत नहीं है, अभी बैठे बैठे मैं चाहे जो डाल दूँ, एआई को बता दूँ, बन जाएगा। अभी बेटा यूएस में तो बात कर रहा था, बोला वो चैट का ही एक अलग वर्जन आ गया है, एस से है कुछ तो भी, जो वीडियो बनाने लगा अब। और बहुत सारे बना भी रहे हैं जो पेड लेते हैं, पता नहीं क्या सब्सक्रिप्शन है, बट चैट का ही बोला एक नया वर्जन आ रहा है, क्या है। तो हमने कहा वाह, कोई बचेगा, सारे काम कर लेते हैं ये। तो जॉब्स जितनी बड़ी कंपनियां हैं, 10 हज़ार तो नॉर्मल नंबर है। इसने 10 को निकाला, उसने 15 को, इसने 30 को, इसने 20 को, अमेजोन ने ये किया, असेंचर ने क्या किया, मतलब सब। अब ये बड़ी कंपनियां, इसलिए न्यूज़ बनती है, हेडलाइंस बनती हैं, इनका ले ऑफ हो रहा है, फायर कर रहे हैं। तो छोट भैया कितने हमारे फायर कर रहे हैं, क्या बता। हम लोग एकदम से 50% से भी ऐसे कम, इतना काम कर दिया। अभी तो यूज करना लोगों को आदत पड़ रही है, थोड़ा और दिन रुको, ये तो तय बात है। मतलब हम डिस्कस कर रहे थे तो एलन मस्क का मतलब कोई इंटरव्यू था जिसमें वो खाली, अभी लोग बैठेंगे बस, कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं होगा, ये सारे रोबोट एआई और ये सब कर लेंगे, इंसान को खाली खटिया एकदम तोड़ना रहेगा, चेयर तोड़ते रहो, सब काम हो जाएगा। खेती बाड़ी हो सकता है, मतलब वो उनका नहीं, मेरा है कि ज़्यादा बड़ा उद्योग होगा, क्योंकि सारे काम मैक्सिमम कर सकते हैं जिस हिसाब से इन लोग अच्छा कर रहे हैं भाई। मतलब मज़ा आ जाता है। रोज़ में तो अब 1-2 घंटा निकालने लगा हूँ, मतलब गूगल नहीं करता, अब चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं, अब बना बनाया जो चाहिए माल दे देगा, ठीक है। तो ये एक हमको लग रहा है कि नौकरियां क्यों, क्योंकि पुणे क्या है, पुणे फेमस किस लिए है, एजुकेशन। आर्मी के बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, चलो वो तो डिफरेंट स्टोरी हो गई, बट आईटी सेक्टर है इसका मेजर। और ये किसको, चैट जीपीटी सारी कोडिंग वोडिंग कर रहा है। वो बात करते हैं ना, बोला आज तो जॉब वाले ना सब इसी का फायदा लेके कर रहे हैं, स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में ये निकम्मा कर देगा। मतलब
हमको ही परेशान करने वाला है, ये टाइम आ जाएगा। तो शॉर्टकट तो लग रहा है लेकिन शॉर्टकट महंगा पड़ेगा, ऐसा हो रहा है। तो ये एक मेजर वजह है कि लोगों में डर है इस चीज़ का। मैंने एक फ्लैट बेचा, बहुत अच्छा, मतलब 6 करोड़ का फ्लैट था, मोर देन दैट। अच्छा, तो उनके फ्रेंड थे वो, ये एक ने किया कि दूसरा करता ही है, उसको पड़ोसी बनना ही है। उनका फ़ोन आ गया, सब बातचीत की, नेगोशिएशन, तो बोला पहले ने ले ही लिया है तो क्या है, उसी रेट में दे देंगे, हो गया। टोकन देने से पहले एक वीसी वीडियो कॉल पे बात हो रही है हमारी, तो वो कह रहे हैं कि खाली एक चीज़ है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम बैकआउट कर सकते हैं ना, पूरा 100% रिफंड हो जाएगा। तो जो बिल्डर से थे, मतलब एकदम मेन आदमी से ही बात करा रहे थे, सीईओ से, बड़ी डील है, बड़े लोग हैं। तो मैं उसमें हूँ वीडियो कॉल में, हाँ, क्योंकि मैंने इंट्रोड्यूस किया था। तो वो बोल रहे हैं कि क्यों, बोला क्योंकि यहाँ पे जो सीनियर लेवल है, जो मैनेजमेंट या डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, इनकी जॉब बहुत खतरे में है। तो कल को कुछ हो जाता है ऐसा तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी भाई, कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगी, ये बहुत बड़ा पैसा होगा। तो लकीली ऐसे इनके मुंह से निकल गया, पहले आप कंफर्म कर दो, कि फिर ऐसे में मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो रेट भी हम ऐसा दे रहे हैं बहुत निगोशिएट करके, ये सब है, तो पहले देख लो फिर हम देंगे। तो अभी तक हमने टोकन नहीं दिया, क्योंकि उनका बाकी है कि जॉब रहेगी नहीं रहेगी। अच्छा खासा पैसा है, लेकिन डर तो है ना, कितना भी पैसा कमा के रखो, 1-2 साल खाली बैठना पड़ गया ना, तो वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने में सब खत्म हो जाता है बाबा। और टेंशन आता है, क्योंकि ज़्यादा एज वालों को अभी कोई पूछ ही नहीं रहा है। क्योंकि क्रिएटिविटी, वो दिमाग ऐसा हो जाता है ना कि अब नया क्या करेगा। तो ये सब टेक्नोलॉजी तो बहुत फास्ट रेवोल्यूशन ला रहे हैं, तो वो एक डर है जो बताने का, एक ओवर सप्लाई, और सेकंड ये है कि भाई ये रिस्क बना हुआ है कि प्राइस। अभी इन्वेस्टर का क्या है, इन्वेस्टर ज़्यादा देख नहीं रहा है इस तरफ, क्या है, क्योंकि उसको अच्छा प्राइस नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, बेचता है। उनका काम फ्लिप करना, मतलब ये बेचा, वो खरीदा, इससे दिया, इसमें पैसा बनाया। पहले ऐसा होता था, लॉन्च में 20% इन्वेस्टर लोग रहते थे। 100 फ्लैट बुक, तो मुंबई से ना ऐसे आते थे वीकेंड पे, मैं 13-14 की बात कर रहा हूँ, जब मैं नया नया था, माहौल रहता था। वो आएंगे और जैसे कपड़े खरीदते ना, ये प्रोजेक्ट में एक ले लिया, इसमें एक ले लिया और निकल गए। और उनको प्रॉफिट भी इतना होता था, जब वो पोजीशन देगा और तब तक में वो प्राइस 1.5 गुना हो चुका होगा 3 साल में ही, तो उनको पैसा मिलता था, फिर वो इसका उसमें डालेंगे, तो एक टेस्ट लगा था। अभी ऐसा सीन ही नहीं है, तो वो इतना खरीदी बेची हो ही नहीं रहा है। और एक हमको ये भी ऐसा लगता है, पता नहीं कि यार हर बार खरीदो बेचो तो स्टैम्प ड्यूटी का लफड़ा आता है। अभी एक डील चल रही थी, मतलब उसका पंचशील में फ्लैट है, वो बेचना था और हमको खरीदना था ब्लू ग्रास, कल्याणी नगर में सोसाइटी है। अब बंदा फ्लैट बेच रहा है, दूसरा ले रहा है, पर बीच में कितना है, क्योंकि वो स्टैम्प ड्यूटी का ही कुछ नहीं तो 40 लाख का जा रहा है खर्चा, जो कि मतलब समझ के बाहर है। उसने बेचा, उसको लेना था, तो वो वजन के कारण कि यार अननेसेसरी गवर्नमेंट है, इतने मैं खरीदता बेचता रहूं, और मेरे जैसे दुबई वगैरह में ये सब नहीं है। वो छोड़ो, कैपिटल गेन वगैरह का अलग से सीन है, ये नॉर्मल ही है अपने को। जो स्टैम्प ड्यूटी, अभी कार लेते हैं तो एक ही बार हो जाता है उसका, शुरू में जो होता है मेरे ख्याल से, बाद में तो रिसेल में क्या है, हम लेके आते हैं और चलाने चालू करते हैं। तो ऐसा अगर ये सेक्टर में भी कर दे तो इन्वेस्टर थोड़ा दिखेगा, क्योंकि वो जो 40 लाख अपन दे रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, वो बढ़ने में ही 2 साल लग जाते हैं। अब कितने को समझ रहे पता नहीं, पर मतलब वो खेला है। तो मुझे लगता है, और दिमाग तो तब खराब होता है इनके जब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाते हैं, जो सब रजिस्टर ऑफिस है हवेली, भाई वहाँ की सर्विस देखना आप। एक पान वाला तो भी कुछ ढंग से देगा, जहाँ पे आप 40 लाख, मतलब इतना बंग पैसा दे रहे हो, एक टूटी बेंच नहीं है, खड़े रहते हैं। अब मैं तो शर्मिंदा फील करता हूँ वहाँ पे, ऐसे बड़े क्लाइंट वगैरह के साथ जाए तो लगता है कि क्या करूँ यार, अपना अपन हैं तो। नो, हमारे ऑफिस में छोटे लोग रह के भी हम लोग पहले बिस्तर ही देते हैं उसको, अच्छा सा बैठने को देते हैं, और कैसा वो हालत बना के रखा है। थैंक गॉड कि जो रेंटल एग्रीमेंट ऑनलाइन होने लगे, ये सब रहने से तो गर्दी कितनी है वहाँ पे। फिर उनका नेटवर्क का इशू रहेगा, कभी कुछ रहेगा। मैं तो कोई आता है ना कि उसको लगता है आएगा, अपॉइंटमेंट लिया हुआ 1 घंटे में करके निकल जाएगा, मैं बोलता हूँ 2 दिन के लिए आना। कभी कभी जो आते 1-2 घंटे वाले, पता लगा सर्वर ही डाउन है। तो आज तो ऐसा हो गया, बैठे हैं, उनकी फिर फ्लाइट के टिकट रहते हैं, तो 1-2 बार पहले धोखा खा गया। तो मतलब
बताने का मतलब ये चीज़ निकालनी चाहिए अब रियल एस्टेट से, तब और इसमें मज़ा आएगा कि चांस की चीज़ भी मिल रही है मेरे को, ठीक है। पर मैं मान लो 1/10 की चीज़ है, मेरे को 1 करोड़ में मिल रही है, 10 लाख कम मिल रहा है, मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है, पर मैं 1 करोड़ का लूंगा तो मेरा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन सब मिला के 1/10 में ही पड़ रहा है। वो 7 लाख में स्टैम्प ड्यूटी भरूंगा, रजिस्ट्रेशन करूंगा, ये वो सोसाइटी चार्जेस, क्या है फिर, क्या कमाएंगे, जगह पे ही हो रहा है। तो फिर इसलिए इन्वेस्टर आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो वही खरीदते बेचते रहता था, बार बार रोटेट होता था। तो वो एक दिक्कत है। और दिक्कत क्या है अभी जैसे रेंटल है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 25,000 रेंट आ रहा है, पर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे अपने को 75,000 80,000 जा रहा है ईएमआई। सिंपल बात है। तो भाई ईएमआई मेरे को पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा लगता था रेंट देने से अच्छा खुद का खरीद के ईएमआई भर दो। अभी ये इतना ज़्यादा है कि वो जमता ही नहीं है, तो लगता है ईएमआई बहुत महंगी है, रेंट देना परवड़ता है, अपनी लाइफस्टाइल तो जिएंगे कम से कम। तो वो एक इशू आ रहा है। मुझे याद है मतलब 2000 वगैरह में क्या हमने पैसे बनाए थे, मतलब प्रॉपर्टी के रेट 5 साल में डबल हो जाते थे, 6-7 साल में तो नक्की डबल होते थे। अभी 12-15 साल। आप जिस भी घर में रहते हो आप देखो, आपको खुद आइडिया है, मैं क्यों बताऊं ये सारी चीज़ें। तो ये भी चीज़ है। अभी और एक चीज़ क्या है कि बिल्डर लोग जो है सीधा प्राइस कम करने की जगह वो बोलते हैं नो ईएमआई पोजीशन, ये ऑफर है, ऐसा है, उससे अच्छा एक कम प्राइस में दो। और कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके ब्रांड एम्बेसडर आते हैं, वो क्या लेते नहीं क्या। अब मेरे को बताओ, विराट कोहली क्रिकेट से ज़्यादा कमाता है या एडवर्टाइजमेंट से? एडवर्टाइजमेंट से। या अमिताभ बच्चन कितने कितने ब्रांड इंडोर्स करता है, ऋतिक रोशन, कितने ये लोग का क्या गुटखा बेचते रहते हैं और उसमें कितना मार्जिन रहेगा सोचो। तो वो पैसा वहाँ ना दे के अगर प्राइस सही करके दे तो लोग ज़्यादा लेंगे। जो घुमा फिरा के ऐसे ना नए नए ऑफर, प्रमोशन, दिवाली, दशहरा, ऐसा है क्या क्या लाते रहते हैं, पर उनकी अभी स्ट्रेटजी होगी शायद, ऐसी पब्लिक लेती है, मैं क्या बताऊं। पर मुझे लगता है वो पैसा बचा के ना एंड यूज़र को, जो बायर है उसको बचे, तो वो जरूर ध्यान देगा इस चीज़ पे। पहले थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी कितने कम हुए थे, 60% वगैरह, अभी बढ़ गए शायद। अभी वापस से कल कुछ आया था आरबीआई का, कोई डाउन होंगे वापस से, मार्केट में थोड़ा सा उससे राहत मिलेगी, आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ वजह है जिसके कारण अभी वो आदमी इसमें देखता नहीं है। अभी कमर्शियल वगैरह में ऑफिस स्पेस ये सब इन्वेस्ट कर रहे थे, मस्त आ रहा था रिटर्न, मतलब जो 2 करोड़ का लिया तो 1 लाख आ रहा था, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था। पर अभी आगे चल के सबको मालूम है हाइब्रिड मॉडल अभी चल रहा है, पर जिस हिसाब से ट्रैफिक ये सब दिक्कत रहेगी या टेक्नोलॉजी आएगा तो सब क्लाउड बेस्ड होगा। अभी ब्रिक मोटर का ऑफिस होगा ही नहीं, ऑनलाइन सब चीज़ें होंगी, है ना। तो उसमें इन ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट है बहुत कम हो जाएगी। रियल में ये तो अभी भी खाली बुलाने के लिए करते हैं, पर जो टेक्निकल वर्ड है वो कहीं भी कहीं से। अभी मेरे ऑफिस में जो लोग थे वो सब घर से भी करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी खुश है, वो भी अपने गांव से काम कर रहे हैं। भाई टेली कॉलिंग करना, डेटा का करना, क्या ही जरूरत है रोज आओ जाओ, ये माथा पच्ची, कहाँ गई है टेक्नोलॉजी। तो ये फ्यूचर में तो ये होने वाला है, तो इनमें कमी आएगी, फिर इनको कोई खरीदार नहीं मिलने वाला है, ये दिक्कत आएगा। तो वो भी एक चीज़ है। आप देखो जितनी भी शॉप्स रहती हैं, मेरे इधर बगल में ही है 10 बीच पार्क है जो हमारा ऑफिस सिम्बाइसिस के बाजू में, खाली उनके ना नेम बोर्ड, दुकान के ना बोर्ड चेंज होते रहते हैं। अभी ये आया, ये रेस्टोरेंट है, 6 महीने बाद दूसरा, तो कोई चला ही नहीं पाता, क्योंकि आप इतना इतना रेंट वो धंधा करेगा कमाएगा, 6 महीने तो आजू बाजू में मालूम पड़ता है कि कोई यहाँ पे खोला है, वो घर का पैसा लगा के कर रहा है, मेहनत ऊपर से कर रहा है, टाइम मनी एनर्जी डाल रहा है, उसका रेंट है 1 लाख रुपए महीने का। ग्राउंड फ्लोर पे किसी ने भी शॉप उठाया 2-3 करोड़ के नीचे क्या मिलता है, 30-35 हज़ार का भाव है। और वो नेट प्रॉफिट इतना निकालना, और मोबाइल का शॉप डाल के बैठा है जो कि ऑनलाइन सब चीज़ अमेजोन बेच रहा है, तो कहाँ उसको परवड़ता है। वो भाग जाता है थोड़े दिन कर के, और डिपॉजिट वगैरह भी छोड़ देता है कि चलो आया था बड़ा आइडिया लगा, मैं तो एकदम कुछ करूँगा, पर ठीक है। तो ऐसे तो हालत है। तो अब मतलब सतर्क रहना पड़ेगा। पर जो पुणे का जो बात है, पुणे कोई ऐसे नहीं है कि ऐसा ऐसा कुछ खराब हो जाएगा, थोड़ा सा एक करेक्शन होगा, मैं ये समझता हूँ। डाउन तो नहीं जाएगा भाई, पैसा लगाया और लॉस में बेचा, ये तो नहीं होगा।
बट मार्केट जैसा ठंडी चल रही है ना वैसा ही ठंडा है, सच्ची बात है। आज की बात बताता हूँ अभी की। एक को फ्लैट बेचना था, 1.5 करोड़ में बेचना था, सिमिलर 2 फ्लैट थे अपने, तब उसको मैंने ऑफर वगैरह दिया कि भाई बेच दो, 2 BHK, ठीक है। रोहन मिथिला में, चलो बता देता हूँ आपको, विमान नगर। मेरा 80% काम रोहन मिथिला का है, मेरा ऑफिस भी वहीं पर है। आप लोगों को बता दूँ, कोई पूछता है कि कहाँ पे हो क्या है तो। एंड फर्म का नाम है कारगिल प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड। कारगिल इसलिए क्योंकि मैं फौज से रिटायर्ड हूँ, और उससे बड़ी वजह एक है कि मैं इतना फौज से मोटिवेटेड था, इंस्पायर्ड था कि मैंने अपने बेटे का नाम कारगिल रखा है, तो माई सन्स नेम इज़ कारगिल। तो जो करता हूँ बहुत पैशनेटली करता हूँ। मतलब वो टाइम में था जब ये इशू हुआ था 2099 के टाइम पे, और मुझे लगा वापस घर जाएंगे नहीं जाएंगे, अगर नहीं गया तो घर पे बोला था, तब बेटा होने वाला था कि बेटे का नाम रख देना। अभी बीच में थोड़ा सा बना, ये बता देता हूँ, थोड़ा आप भी जानते रहो तो ज़्यादा मज़ा आता है कि हम किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, या मैं ऐसे फील करता हूँ। मैं तो ऐसे सोचता हूँ मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हो। तो वहाँ से ये तो ये है। हाँ, तो यहाँ पे था ऐसा फ्लैट, और उसको दिखाया उखाया, ऑफर आया, उसने ना नुकुर किया, तो दूसरे वाले ने, एक ने नहीं बेचा था, दूसरे वाले ने बेच दिया, ठीक है। उसने 146 का दूसरे का ले लिया। अच्छा, अब मैं फ्लैट नंबर नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये हमारी बातें बता रहे हैं। क्या हुआ था, मैं ये भी ऐसे इसलिए, पहले मैंने इतनी फास्ट बेची थी ना प्रॉपर्टीज़, 13 की बात है, कि जैसे लॉटरी लग गई। तो मैंने ऐसे जो स्टैंडी रहते ना, ऐसे लगाया और नाम लिखा, फ्लैट नंबर लिखे कि देखो मैंने कितने बेच दिए। मुझे लगा ये सबसे बढ़िया प्रमोशन होगा, एंड मैंने उनके नंबर तक लिखे कि किसी को, मुझे ना लगता है कि प्रूफ दो लोगों को, नहीं तो अब है सब फेंकने वाले बहुत रहते हैं, मुंह से हवा निकालेंगे, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया। पर मुझे लगा कि ऐसे करो, लोग समझेंगे और बात करेंगे, इतना डेयरिंग है। वो देखा ना तो लोग बोले हटाओ, हम नहीं चाहते हमारा नाम यहाँ रहे। प्रॉपर्टी के लेन देन कोई बताना नहीं चाहता, उल्टा ये ऐसी चीज़ है ना, अमीर लोग पैसा छुपाना चाहते हैं, ज्ञानी लोग ज्ञान छुपाना चाहते हैं। जिसके पास नहीं है वो दिखाता है, जिसको नोबेल प्राइज मिलेगा वो थोड़ी ना जाके ऐसा स्टेटस लगाता है। या अंबानी ने प्राइवेट जेट लिया तो थोड़ी ना कुछ करेगा, वो तो बताएगा भी नहीं क्या है। खैर, स्टैंड ही लगा ये। हाँ, तो यहाँ अच्छा चलो 1.5 करोड़ रुपये आते हैं, तो दूसरे का मैंने बेच दिया इनको। ये मेरे दोस्त थे, मैंने सोचा इनको पहले 10 साल से इनका मैं रेंट आउट वगैरह कर रहा था, इनका बिक जाए। समझाया कि सर दे दो, अच्छा है, नहीं माने। अच्छा भैया दूसरे ने, अब इस बात को 6 महीने हो गए और तब से दिमाग चाटे जा रहे हैं। क्या हुआ यार, तुम काम नहीं कर रहे हो, ये है वो है, कभी मैसेज कभी कॉल। में बोला जब आया मौका तो आपने नहीं दिया। अभी दिन सेकंड आया, 6 महीने हो गए हैं उस बात को। अभी वो चीज़ मैं बेच रहा हूँ। अब मैंने बोला कि कैसे तो भी मतलब बुला के दिखाया 145 का। अब इनके दिमाग में अभी भी है कि नहीं नहीं यार वो 146 ही दिलाओ। मतलब 6 महीने मैंने पहले बताया था कि ये सीन होने वाला है, वो नहीं माने, उन्होंने छोड़ा। आज 6 महीने ना रेंट मिला ना कुछ, हर महीने कुछ नहीं तो 45,000 रेंट है, 45,000 है जो वो फ्लैट का। तो वो कितना लॉस हुआ, 3 लाख करीब का। अभी आज वो 145 मिल रहा है, लेकिन मान नहीं रहे हम। मतलब हस्बैंड मान गए, वाइफ नहीं मान रही। तो हमने कहा देख लो, अभी आप लोगों की इच्छा है अगला, लेकिन जो भी होगा और 6 महीने बाद ये 144 होगा, नहीं तो 143 होगा। बोले नहीं, मैंने इतनी रिपोर्ट्स ऐसी भेज दी ना कि ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो क्या हो रहा है। हम तो यार इसमें रहते हैं, ठीक है। आप देखो पिछले जो शेयर मार्केट में ना रियल एस्टेट के शेयर गिरे हैं लगातार, जो कंपनियां हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो थोड़ा सा वापस से, क्या छोटी छोटी बातों पे, वो तो बहुत सेंसिटिव है शेयर मार्केट, तो एकदम से फ्लक्चुएट होगा। नहीं तो लगातार गिरते जा रहे थे रियल्टी के शेयर, जो कंपनियां हैं। तो भाई ये फैक्ट है। अब फिर भी मैं ऐसे नहीं कि सब खराब है। मुझे लगता है कि किसी भी जो स्मार्ट आदमी है, जिसके पास पैसा, ये टाइम पे एंट्री मारेगा, क्योंकि आज नेगोशिएशन पावर बायर के हाथ में है। इन्वेंट्री अनसोल्ड बहुत ज़्यादा है, तो जाओ 4 आदमी के पास, जो सुनने को तैयार है, जिसको चाहिए पैसा दो, नहीं तो कोई बात नहीं है बाबा। जब गरज रहेगी तो आपको महंगा लेना पड़ेगा, बिना गरज है ना तब काम करो, हमेशा याद रखो। तो जाने का भी, घूमने का, जाके 2-4 प्रोजेक्ट, और ऑफर, वो तो कभी नहीं मानेंगे ये बात। वो कैसे बताएंगे भाई कि हाँ अंदर से पूरा, किसे पता कि मैं अंदर से टूट फूट गया,
मेरे बदन पे तो उजला लिबास रहता था, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। तो वो कोई नहीं बताएगा। अब जाते भी हो ना कि यार वो लोग तो फिर भी ऐसे बोलते, वो तो बोलेंगे, आप उसको ऑफर दो अपना और निकल पड़ो बस। कोई मारता तो नहीं है ना कि ये क्या ऑफर दे दिया, बस दो। और किसी को भी नहीं काम चल रहा, ऊपर से ऐसे ऐसे ऑफर आएंगे, टेंशन है, टारगेट है, प्रेशर है, तो वो थोड़ा करेगा, लेकिन बाद में वो फ़ोन आएंगे आपको, चिंता काहे करते हो। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, एक ये चीज़ समझो कि समता में रहो हमेशा, चीज़ें देखते रहो, लेते रहो। जिसको घर लेना है उसको तो मस्ट है कि घर लो, पर जो इन्वेस्टमेंट सोच रहा है वो थोड़ा सा सोच समझ के चांस की चीज़ लो। ठीक है, कभी टाइम इज नेवर राइट और रॉन्ग, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु टेक द डिसीजन। आज भी कोई लोग आएंगे पैसे, और कोई कोई ऐसा जो माइक्रो मार्केट है ना, वहाँ के पॉकेट में ग्रो भी हो रहा है, कोई एकदम पर्टिकुलर कोई एरिया, पता लगा पूना वाले तथौड़े वहाँ पे थोड़ा सा सही चल रहा है, अब खड़की में नहीं चल रहा है, विशांतवाड़ी नहीं चल रहा है, तो ऐसा भी होता है। तो सब जगह एकदम ऐसा स्यापा है, वो कभी बोलने का मकसद नहीं है। महज हंगामा खड़ा करना मेरी कोशिश नहीं, मेरी कोशिश है तस्वीर बदलनी चाहिए। हाँ, तो जो है, जो हम अनुभव करते हैं वो आता है कि बता दें पब्लिक को। अगर किसी भाई का कुछ इससे दो पैसा बच सके तो हम सोचते हैं हमारी ये कोशिश काम आई। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप बताइए, आपके कमेंट हमारे लिए ना ऑक्सीजन है। और एक छोटा सा अगर नेगेटिव भी कोई बोलता है तो वो हर्ट होता है यार, कि कहाँ कमी रह गई, देखो और सुधार करो। तो हम पूरा डेडिकेशन से बना रहे हैं, जस्ट एक ही है कि आपका फ़ायदा, आपका भला, हमको कुछ नहीं चाहिए। जय हो।